सर्वमंगल शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर के। मिथुन राशि वालों के नवंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के, मिथुन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के अनुसार ही आपकी अपनी राशि के साथ गोचरी ग्रहों का तालमेल बिठाते हुए हम इस राशिफल का निर्माण करते हैं। दर्शकों, अब मैं आपका ध्यान सीधे इस ब्लैक बोर्ड की ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहला खाना है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पर आपकी राशि का अंक लिखा हुआ है 3 नंबर, यानी मिथुन राशि। और मिथुन राशि के जो स्वामी देवता हैं वो हैं बुध देवता। और दूसरी तरफ दर्शकों देख सकते हैं कि आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता जो हैं ये ग्रहों के राजा कहलाते हैं, और यही भगवान सूर्य देवता ग्रहों में प्रधान ग्रह के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान सूर्य देवता से ही हम गणना का आरंभ करते हैं। तो आइए सूर्य देवता की स्थिति को जान लें आपकी राशि से। सूर्य देवता इस समय में किस स्थान पर संचरण कर रहे हैं? सूर्य देवता आपकी राशि से पंचम स्थान पर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, तुला राशि में ये 15 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर के दिन ये तुला राशि से वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो ये वृश्चिक की संक्रांति होगी। संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का जो शास्त्रीय विधान है, ऐसा करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में हर प्रकार से सुख शांति मिलती है। और साथ ही साथ जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में, अपनी जन्म पत्रिका में, घर, कुटुंब, परिवार वालों की जन्म पत्रिका में पितृदोष रहता है, उस पितृदोष के कारण आए दिन अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पितृदोष से बाहर आने के लिए, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए, और ये संक्रांति काल के पुण्य जो है, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण करने का जो विधान बताया गया है, ऐसा करने से पितृदोष से भी निवृत्ति मिलती है। और साथ ही साथ उनके घर, कुटुंब, परिवार में हर प्रकार से सुख शांति और ऐश्वर्य और हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में भी हर प्रकार की मांगलिक कार्यों में यथाशीघ्रता पूर्वक कार्य होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य यथा अपने समय से और उनमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता है। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर हम आपको अब बता रहे हैं आगे कि बुध देवता की जो स्थिति है और आपकी राशि के जो स्वामी हैं, और सूर्य देवता की स्थिति है। सूर्य देवता आपकी राशि से 16 नवंबर के दिन से 6वें स्थान पर आ जाएंगे। चंद्र देवता की स्थिति को भी देखिए। चंद्र देवता इस समय तुला राशि पर हैं। तुला राशि में अब ये 2.25 दिन विद्यमान रहेंगे। तुला राशि से फिर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, फिर से जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
ये नवंबर का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, इस तरह से जान लेते हैं मंगल देवता की स्थिति। मंगल देवता आपकी राशि से दूसरे स्थान पर है कर्क राशि में, और ये कर्क राशि मंगल देवता की अपनी नीच राशि है। दूसरी तरफ जान लेते हैं बुध देवता की स्थिति वृश्चिक राशि पर। बुध देवता आपकी राशि से 6वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता आपकी राशि से 12वें स्थान पर वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। और इसी के साथ शुक्र देवता की स्थिति देखिए, 5 नवंबर तक के लिए ये वृश्चिक राशि पर रहेंगे और 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि से धनु राशि में आपकी राशि से 7वें स्थान पर आ जाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ ही शनि देवता की स्थिति देख, शनि देवता आपकी राशि से 9वें स्थान में और राहु देवता आपकी राशि से 10वें स्थान पर, केतु देवता आपकी राशि से 4थे स्थान पर। इस तरह से ये ग्रहों का गोचरीय जो स्थिति है आपकी राशि से किस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ किस भाव पर किस स्थान पर बन रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ आपके इस राशि के राशिफल को। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपकी जो अपनी राशि है मिथुन राशि और ये जो पहला भाव है, पहला खाना है, इसके आधार पर क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर वाणी में थोड़ा ओजस्वता, स्वभाव में विनम्रता और हर प्रकार के जो भी रुके हुए काम हैं आपके, उन सब कामों में शीघ्रता आने के योग परिलक्षित हो रहे हैं। दूसरी तरफ सामाजिक लोगों के साथ में विशेष करके अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सामाजिक लोगों के बीच में जाकर के एक सामूहिक मंच से आपको बोलने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि वालों को विशेष करके नवंबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों का जो व्यक्तिगत जो सम्मान है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत छवि भी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको किसी प्रकार से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके आप कार्य करते हुए और अपने कार्य के साथ साथ आपकी जो आय का क्षेत्र है, आमदनी का क्षेत्र है, उसमें भी बढ़ोतरी के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरा, ये ग्रह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर थोड़ा सा अपने खान पान में सावधानी रखने की आवश्यकता है। नवंबर के महीने में बिना सोचे विचारे आप कहीं पर भी, कहीं ऐसी जगहों में, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो अपने कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो ऐसा बिना सोचे समझे, बिना जान पहचान वाले जगहों में भोजन न करें और ऐसा करने से कुछ क्षति पहुंच सकती है। और दूसरा, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये जो ग्रह का जो कॉम्बिनेशन है, ये राजनीतिक क्षेत्र में आपको थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। तो सावधानी रखें। यदि राजनीतिक क्षेत्र में है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको राजनीतिक क्षेत्र से और विवादास्पद स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चलचित्र, सिनेमा और आर्ट कला, डिजाइनिंग और पेंटिंग के क्षेत्रों में भी यहाँ पर आपकी जो अपनी व्यक्तिगत छवि है ये थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ आपके उत्साह में वृद्धि के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपसी मतभेद जैसी स्थिति से बाहर आने वाले हैं और अपने विचारों की सामंजस्यता बनाए रखें, और जिससे कि आपका जो व्यक्तिगत सहयोग है वो आपके छोटे भाई बहनों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में दर्शकों, यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ आपको, माता श्री को पेट से और पीठ से रिलेटेड, साथ में घुटनों से रिलेटेड कुछ
प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। मिथुन राशि है, आप देख सकते हैं, और आपकी माता जी के लिए इस तरह की जो स्थिति बन रही है, यदि यह स्थिति थोड़ा भी कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो तो आप निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका चेकअप अवश्य कराएं और माता श्री का आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा। इष्ट बंधु बांधवों का और भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। नवंबर के महीने में आपको अपने घर, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में भी यदि आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो अवश्य करिए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ में बात कर लेते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधानात्मक स्थिति यहाँ पर बन रही है। थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, या तो आप पढ़ाई से थोड़ा विचलित हो सकते हैं, पढ़ाई में मन न लगे, और ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो रही हो तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में अपने जो आसपास जो पढ़ाई के संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उसमें विशेष रूप से अतिरिक्त व्यवस्था के तौर पर आप अपना चिंतन मंथन करें, पढ़ाई करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब बताते हैं कि यहाँ पर संतान पक्ष की बात करें। संतान पक्ष को लेकर के 15 नवंबर तक का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और 16 नवंबर के बाद का समय अच्छा है। जिन लोगों को संतान अभी तक संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो तो 16 नवंबर के बाद की स्थिति में यदि इस तरह का विचार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहे हो तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत ही सजग रहें। ऐसी स्थिति में आपको अन्यथा किसी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक छवि में भी बट्टा लग सकता है। सावधानी बरतें। और आगे चल करके यहाँ पर राजकीय सेवा संस्थानों में यदि व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का जो विशेष लाभ मिलना चाहिए तो उस विशेष लाभ में कहीं कहीं थोड़ा सा कहीं कमी का एहसास महसूस करेंगे। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के भी यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ में घर कुटुंब परिवार वालों के साथ ननिहाल वालों का आपसी तालमेल यहाँ पर थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सावधानी रखें, अपने ननिहाल वालों के साथ में समय जुड़ करके रहें। और इसी के साथ में अपने स्वास्थ्य का, जैसा मैंने बताया अभी, विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये नवंबर के महीने में अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, ये अब बात कर लेते हैं आपके गृहस्थी जीवन की, पति पत्नी के आपसी संबंधों की। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा ये स्थिति थोड़ा कहीं कहीं एक दूसरे के विचारों के साथ अपने आपसी तालमेल बैठा करके यदि आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अन्यथा विरोधाभास वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ दर्शकों, पति पत्नी का आपसी सहयोग एक दूसरे के प्रति ये पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में भी बना रहेगा। और शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं करें तो शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार लोग होते हैं उनकी सलाह अवश्य ले लें। व्यापारी बंधुओं के लिए उनके व्यापार में, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार आप कर रहे हो मिथुन राशि वाले, व्यापार में उन्नति के चांस हैं, उन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी कहीं कहीं आप कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ में यहाँ पर उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा की बात कर लेते हैं। विशेष करके मिथुन राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा यदि आप चाहते हैं कि आप जाएं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में अभी व्यवधानात्मक स्थिति है, और उत्तरी पूर्वी देशी यात्राओं में भी व्यवधान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में धार्मिक यात्रा तथा स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।
दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर अपने पिताश्री का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिताश्री के साथ में आपसी तालमेल और साथ ही साथ वैचारिक रूप से भी पिताश्री के साथ में यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, अच्छी सोच समझ के से आप जो है वहाँ पर पिताश्री से सम्मान अर्जित करने वाले हैं और साथ ही साथ में पिताश्री के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। पिताश्री के द्वारा दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करें, अच्छा होगा। साथ ही साथ में नवंबर के महीने में प्रत्येक मंगलवार के दिन अपने किसी भी सिद्ध साधक मंदिर में जा करके सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। साथ में बजरंग बाण का पाठ भी करें। निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसेगी। और इसी के साथ में दर्शकों, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस महीने का जो लकी नंबर है आपका 7 नंबर और लकी जो कलर है ये है हरा कलर। इसी के साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपके साथ होने वाला नहीं है। फिर भी सावधानी पूर्वक आप अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।